ऊपर थर्ड फ्लोर से सेकंड फ्लोर से कूदे हैं वो लोग। अरे कूद जाओ यहाँ पर। ये देखो लोग कूद रहे हैं ऊपर से। सिर्फ शॉप से गद्दे उठाओ, बाहर डाले, बंदे ऊपर से चिल्ला रहे हैं बचाओ, हेल्प हेल्प हेल्प, सिर्फ और कुछ नहीं। उनको बचाने की सूझी। हमारे साथ के बंदों ने अंदर भी घुसे, बाहर से भी हेल्प की, जैसे भी हुआ हमने करा। छोटी छोटी सीढ़ी होती हैं घरों में, सब बांध के ऊपर तीन तक तीन गए। सीढ़ी जोड़ी, फिर ऊपर करा। भाइयों ने बहुत हमने बालकनियों से भी उधर से भी शीशे तोड़े। फिर बाथरूम तोड़ा तो क्या दिखा अंदर? बाथरूम तोड़ा तो एक कोर्ट पे बैठी है, फिर शायद वो प्रेग्नेंट थी लेडी, उसका यहाँ से ऑपरेशन हुआ था, और उसका पति उसके साइड में चेयर लगा के वहीं पे बैठा हुआ, और दोनों एक दूसरे के गले लगे हुए थे। एक इंडियन फैमिली के दो लोग, दोनों बेड पर ही पड़े, जैसे थे सोए होंगे वो वैसे के वैसे ही सोए पड़े थे। वो उठ ही नहीं पाए, इतना धुआं भर गया होगा, या तो उन्हें पहले ही सांस की प्रॉब्लम होगी। एक लेडीज की हमने उठाया था ना, तो उसकी पूरी खाल हमारे हाथ में ऐसे चिपक नाखून के गई। अंदर अब तक राख भरी हुई है हमारे, ये सारी राख है, छूट नहीं रही है कालों। मेरे को थोड़ी थोड़ी अभी भी वो स्मेल आ रही है, ऐसी जो बॉडी जलने की स्मेल होती है। आप लोगों को भी आ रही है ऐसी स्मेल? आप अंदर जाओगे तो जिन चीज़ों की मैंने बताई है कि सोफे पे चिपकी हुई, और वो व्हील चेयर अगर होगी वहाँ पे तो उस पर भी आपको मांस मिल जाएगा। अभी जहाँ पे हम लोग हैं पीछे ब्रेड एंड ब्रेकफास्ट होटल है, दिखाना सुमित। ये ब्रेड एंड ब्रेकफास्ट होटल मालवीय नगर के हौज रानी में है, और इसी में जो आग लगी थी उसमें करीब 21-22 लोगों के डेथ की मीडिया में रिपोर्ट आ रही है। 17 से 18 लोग जो थे वो फॉरेनर्स थे, मेडिकल वीज़ा पे इंडिया आए थे। जो लोकल्स हैं जिन्होंने उनकी जान बचाने में एड़ी चोटी का जोर लगा दिया, अपने फाइनेंसेस के जल के राख होने की परवाह नहीं की, वो हमारे साथ हैं। उनमें से कुछ हीरोज़ हमारे साथ अरमान भाई, अरमान भाई हैं। यही वो शख्स हैं जिन्होंने अपने गद्दे बिछाए थे। क्या आया दिमाग में? कहीं पे आग लगती है तो रील बनाते हैं जी जी जी, कि मतलब क्या हो रहा है, लोग कूद रहे हैं कि आग लगी। आपके दिमाग में क्या आया? हमारे दिमाग में कुछ नहीं आया रील भाई। बनाने का मन नहीं, रील्स का तो आइडिया ही नहीं आया। फ़ोन तो यूज़ ही नहीं किया हमने। हमारे साथ भी कम से कम 7-8 बंदे थे, उनका भी माइंड कुछ नहीं था। सिर्फ शॉप से गद्दे उठाओ, बाहर डाले, बंदे ऊपर से चिल्ला रहे हैं बचाओ, हेल्प हेल्प हेल्प, सिर्फ और कुछ नहीं। उनको बचाने की सूझी। हमारे साथ के बंदों ने अंदर भी घुसे, बाहर से भी हेल्प की, जैसे भी हुआ हमने करा। जब तक पुलिस और फायर ब्रिगेड आई थी तब तक हमने 15 से 20 लोगों को बचा लिया था। निकाल लिया था अंदर हाँ, होटल से। खिड़कियों से कुदा के बचा लिया था कि गद्दों पे कूद जाओ। कौन सी वाली साइड आप लोगों ने गद्दे बिछाए, फ्रंट या बैक साइड? ये फ्रंट साइड में, फिर इधर भी। वो जो खिड़की है ना, वो यहाँ बिछाए थे। जहाँ पर पहले पहले यहाँ से आपको ब्लैक कॉटन, यहाँ गद्दे फिर रहे थे, आगे फिर उधर। पहले फ्रंट में यहीं तो कूदे थे, इसके बाद उधर गए थे अंदर। जो होटल का स्टाफ था वो यहाँ से कूदा, और बैक साइड से जितने भी लोग रह रहे थे रूमों के अंदर, वो अपने बाथरूम से या जीने के जो खिड़कियाँ तोड़ी थी उनसे कूद के ऊपर थर्ड फ्लोर से सेकंड फ्लोर से कूदे हैं वो लोग। ठीक है। तो अरमान भाई एक और बात बताओ कि जैसे अगर 20-22 लोग आपने शुरुआत में ही बचाए और मरने वालों का आंकड़ा 21-22 के आसपास का आ रहा है, अगर हम लोग कोशिश नहीं करते तो ये आंकड़ा आपका 60-70 पहुँच जाता, 60-70 पहुँच जाता। कूद कर निकले हैं वो भी इन्हीं में गिनती होती कि जी या डेथ हो गई या बेहोश। जो कूद के निकले हैं वो, और जो हमने बेसमेंट से निकाले हैं बेहोश वो, और कुछ हमने ग्राउंड से जो बेहोश निकाले थे वो। अगर हम ये नहीं निकलते ना, जो बेहोश पड़े थे वो दम घुटने की वजह से वैसे ही मर जाते वो। फायर और पुलिस और अपनी एनडीआरएफ की टीम से पहले ही हमने सबने जगह हम आपको आग लगने का पता कितने बजे? जैसे सबसे शुरू करते हैं कि कितने बजे पता चला और आप कितने बजे पहुंचे और कब एक्शन शुरू? 8 बजे फ़ोन आता है, मैं तुरंत आता हूँ। तो 8:30 बजे मैंने देखा है ग्राउंड फ्लोर पर आग लगी, पूरा ग्राउंड पूरे ग्राउंड पर आग लगी। ठीक है। फिर ऊपर से आवाज़ें आ रही थी बचाओ बचाओ, खिड़की तोड़कर कूदने की कोशिश थी। मैट्रेसेस निकाल के बाहर रखे हमने, बाहर निकाल के कूदे हैं बंदे। जब यहाँ से कूदना बंद हो गया तो बाजू में मैट्रेस डाले सब ने उठा। मेरे साथ मैं अकेला नहीं था, मेरे साथ काफ़ी भाई थे, काफ़ी भाई, उन्होंने भी कुछ नहीं सोचा। उन्होंने भी उठा के हेल्प की, साइड में मैट्रेस डाले, सीढ़ी लगाई, कोई किसी से चल रहा है, कोई कुछ, अलग अलग तरीके के सब लगे हुए थे। सीढ़ियाँ लेकर जो लकड़ी की पड़ी हुई थी घरों के छज्जों उनको से बांध के ऊपर तक थर्ड फ्लोर तक पूरा पहुंचाया है। यहाँ फिर बालकनी उसके में थ्रू नहीं उतरी हमारे है। पास
छोटी छोटी सीढ़ी होती हैं घरों में, सब बांध बांध के ऊपर तीन तीन सीढ़ी जोड़ी, फिर ऊपर करा भाइयों ने बहुत हमने बालकनियों से भी उधर से भी शीशे तोड़े हैं। फायर वहाँ भी नहीं आई फ्रंट से थी, जो है, पुलिस भी नहीं काफ़ी थी शीशे और तोड़े अपनी हमने एनडीआरएफ की टीम भी नहीं थी। उसके बाद जब ये निकल आए तो आग काफ़ी तेज़ हुई, उसके बाद ये फायर आई है, पुलिस भी और एनडीआरएफ। कितने बजे तक पहुंचे होंगे ये एनडीआरएफ और पुलिस वाले? 9 के बाद 9:15 9:13 पे आ गए थे वो फायर वाले। क्योंकि वो थोड़ा वो भी ट्रैफिक में फंस गए थे बीट कल। अफसर हैं दिनेश जी, वो शुरू से थे। वो दिनेश यादव जी, उनके तो कुछ नहीं कह सकते, बहुत उन्होंने मेहनत करी है। हमसे ज़्यादा, हम तो कुछ नहीं है जी, हम तो मामूली हैं। सब कटे हुए हैं। वो बिना सेफ्टी के, बिना ऑक्सीजन मास्क के, बिना हेलमेट, जूते के, वो ऊपर भी जा रहे थे, नीचे भी देख रहे थे और अंदर भी जा रहे थे। आप में से कोई अंदर गया? हमारे साथ भी अंदर गए थे। अच्छा, मैं अंदर ग्राउंड फ्लोर तक गया था, उसके आगे मुझे नहीं जाना। ठीक। क्यों? ऑक्सीजन लेवल कम था, मैं अंदर जा रहा था तो मुझे घुटन हो रही थी, मैं वापस आया। भाई गया था मेरा, ये 2-3 बंदे और गए थे, 3rd फ्लोर तक गए हैं, 3rd से ऊपर भी गए काफ़ी भाई, उन्होंने चेक किया है तो सब बेहोश पड़े। आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम आमिर खान है। आमिर भाई, अंदर जब गए क्या मंजर था? अंदर जब मैं गया तो मेरे अंदर सामने कुछ नहीं दिख रहा था, तो मैंने अपने फ़ोन की लाइट जब ऑन करी फ्लैश, मैंने राइट साइड में ऐसे करके फ़ोन करा ना, तो एक लड़की पूरी जली हुई, लगभग 90% पूरी जल गई राख, और एक इतना सा हिस्सा, एक हाथ, यही सेफ था उसका। बाकी पूरा शरीर? पूरा शरीर जल गया था ग्राउंड फ्लोर पे। या तो वो रिसेप्शन पे जॉब करती होगी या वो कॉफ़ी वगैरह कुछ पी रहे होंगे वहाँ बैठ के। और एक व्हील चेयर पे एक या लेडीज़ या जेंट्स जो भी था, वो व्हील चेयर पे बैठा हुआ था। जैसे ही मैं थोड़ी आगे चला इस साइड में, वो भी पूरा जला हुआ था। जो व्हील चेयर की प्लास्टिक होती है ना, वो पूरी उस पर चिपकी हुई थी। बस जो लोहे के पाइप वाइप थे वही दिख रहे थे, बाकी पूरा बंदा जला हुआ ऐसे ही बैठा हुआ उसके ऊपर। इसके बाद मन नहीं हुआ कि चलो वापस भाग जाते हैं? नहीं, जो पहली लड़की देखी उसको देख के हिम्मत टूट गई एक बार को। लेकिन जब मेरे बड़े भाई आ गए पीछे से, उन्होंने बोला चलो, ऊपर से आवाज़ आ रही है, चिल्ला रहे हैं, इतना ध्यान ही नहीं दिया, उनको इग्नोर कर दिया हमने। ये तो मर ही गए हैं, जो बच गए उन्हें बचा लेते हैं। फिर हम सीधा ऊपर भागे, 1st फ्लोर 2nd फ्लोर। फायर वालों ने इतने गेट वेट तोड़ दिए थे, कुछ गेट मैंने तोड़े बाथरूम के, ऊपर जाकर उनकी रोड लेकर। बाथरूम के गेट तोड़ने की ज़रूरत क्यों पड़ी आपको? बाथरूम का उन्होंने अंदर से लॉक किया हुआ था। जो भी उनको लगा कि आग लगी है, बाथरूम में घुसेंगे तो बच जाएंगे। फिर बाथरूम तोड़ा तो क्या दिखा अंदर? बाथरूम तोड़ा तो एक कोर्ट पे बैठी है, फिर शायद वो प्रेग्नेंट थी लेडी, उसका यहाँ से ऑपरेशन हुआ था, और उसका पति उसके साइड में चेयर लगा के वहीं पे बैठा हुआ, और दोनों एक दूसरे के गले लगे हुए थे। तो मतलब बहुत ही इमोशनल। ये तो यार हॉरर मूवी के जैसा साउंड कर रहा है। मतलब उसको, उनको शायद इस देख के हम सब बाहर आ गए एकदम, हमारा दिल ही नहीं करा। फायर वाले आए, फिर उन्होंने बोला अब चलो उठाओ। वो हैवी थे, जल चुके थे दोनों, वो जिंदा थे? पॉल्यूशन से मरे हैं सब लोग ऊपर। Suffocation से? हाँ, सांस, हाँ, उनकी नाक में भी ना इतना इतना मोटा वो घुस गया, काला काला धुआं अंदर, मुंह में भी। तो बिल्कुल बहुत ही अजीब व गरीब वारदात हुई है इसके अंदर, कि इंसान सांस भी नहीं ले पा रहा है, मुंह खोल रहा है तो मुंह में भी धुआं ही जा रहा है। बहुत धुआं। वो अंदर बाथरूम में बैठे बैठे मर गए। अगर खिड़की है वो खुलने वाली होती वेंटिलेशन होता तो वो बच जाते सब लोग, खिड़की से बाहर आके कैसे भी करके बच जाते। बाकी के फ्लोर्स का मंजर क्या? हम सीधा फिर 1st के बाद हम सीधा 2nd पे गए। एक इंडियन फैमिली के 2 लोग, दोनों बेड पर ही पड़े, जैसे थे सोए होंगे वो वैसे के वैसे ही सोए पड़े थे। वो उठ ही नहीं पाए, इतना धुआं भर गया होगा, या तो उन्हें पहले ही सांस की प्रॉब्लम होगी। मेरे राइट साइड में इंडियन फैमिली थी, लेफ्ट साइड में एक टाइप, या तो अफ्रीकन या नाइजीरियन थे। वो बहुत हैवी लेडी थी, और जेंट्स भी, वो भी बेड पे ही पड़े थे, दोनों ख़त्म। बहुत ही अजीब वो गरीब। 3rd फ्लोर तक गए फिर आप? 3rd फ्लोर पे तो मोस्टली हमने पहले ही कुदा दिए थे। अच्छा। जो जीना लगाया, गद्दे फेंके थे ना, उस पे से कूद गई थी पब्लिक पहले से 3rd फ्लोर पे से। ऊपर आग नहीं पहुंची, ऊपर सिर्फ धुआं गया है। आग जो लगी है ग्राउंड फ्लोर में ही लगी है मोस्टली। ठीक है, बट ये मेरे को एक चीज़ बताओ, ये जो खिड़कियाँ हैं, आप लोग जब पहुँचे तो ये खिड़कियाँ, हाँ भाई मैं वही पूछ रहा था, सवाल मेरा ये है कि ये खिड़कियाँ पहले से खुल रही थी या फिर इनको तोड़ना पड़ा? खिड़कियाँ ब्लॉक थी? सब ब्लॉक थी। अंदर वाली प्रेशर से अंदर खींचनी पड़ती है, बाहर की बाहर।
अब बंदे में इतनी ताकत होएगी तो खींचेगा वो, उसमें इतनी ताकत नहीं है अपना आप खड़ा हो जाए वो, तो पॉल्यूशन जो बना एयर बनने से प्रेस हो गई, तो ये खुल नहीं पाई। ये हमारे जो फिर एनडीआरएफ आप लोगों ने मतलब आप लोगों ने तोड़ा या एडमिनिस्ट्रेशन ने तोड़ा? भाई ने तोड़ी है, फायर वाले आए हैं उन्होंने भी तोड़ा। आधा जो ऊपर 2 नाइजीरियन बंद थे उन्होंने कुकर से तोड़े, 2 खिड़की 3rd फ्लोर वाली ऊपर से वो जो तोड़ी है। ये तो फिर बाद में एनडीआरएफ आई थी, उन्होंने खूब तोड़ा। कौन से फ्लोर से लोग कूदे होंगे? फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों से। और कितने लोग आप बता रहे थे? 20-22 लोग कम से कम 22 लोग पहले कूद चुके हैं, निकाल चुके थे हम। और फायर फायर और 20 मिनट और लेट हो जाते तो ये वाली होटल भी पूरी जल जाती, इसके पीछे वाला घर भी जल जाता। तो छोड़िए, सामने मेरी शॉप है वो भी जल जाती। ये बिल्कुल ठीक सामने है। जी, ये मेरी शॉप है सामने, ये भी जल जाती पूरी। हम यहाँ सिर्फ खड़े होकर देख सकते थे बस। वो गाड़ी यहाँ खड़ी थी, एक होता है ना जैसे प्रेशर वाली आग होती है कि जी, वहाँ से यहाँ तक वो वाला सीन, कितनी हीट आई होगी, गाड़ी पिघल गई। वो वाले सीन थे, प्रेशर वाली आग। आप क्या बता रहे थे गाड़ी को? वो गाड़ी जो खड़ी है ना वाइट वाली, वो यहाँ खड़ी थी, तो इतनी दूर से देख लो गाड़ी पिघल गई तो इंसान का क्या होता। रात में मेरे सामने ही आए थे, लगभग 9:30 पौने 10 के करीब। ये इनके साथ 3 लेडीज़ थी, एक अंकल थे थोड़े एजिड थे, एक लड़का, एक वो सही थे। ऐसा देखा वो नहीं मेरे सामने ही आए थे इसमें रखने, और 2 दिन से थे वो 2 दिन से ही थे। मॉर्निंग में पता नहीं उनको मैक्स जाना था, क्या हुआ वो नहीं जा पाए। कितने गद्दे लगाए होंगे आपने वैसे? 20-22 गद्दे हो गए। 20-22 गद्दे आपने लगाए। गद्दे के बाद फिर 150 चादरें बेड शीट्स, जैसे गया हूँ। जैसे हमारी आग पर हमारी फायर ने कंट्रोल कर लिया, उसके बाद में अंदर जो गए तो कैजुअलिटी को उठाने के लिए कोई सामान नहीं था, कुछ नहीं था, तो भाई बॉडी भी हम ही उठवा के लाए उनके साथ। और भाई थे, ये काफ़ी भाई थे, उनके साथ साथ फायर वाले भी हमारे साथ गए अंदर, लेकिन उनकी हिम्मत नहीं हुई दोबारा जाने की। कल बॉडियाँ उठाई हैं। उनकी हिम्मत नहीं हुई दोबारा जाने जब की, हमने क्योंकि बॉडी, सांस की जब प्रॉब्लम मैंने आपको बताया था कि एक लेडीज़ की हमने उठाया था ना, तो उसकी पूरी खाल हमारे हाथ में ऐसे चिपक के गई। अंदर अब तक राख भरी हुई है हमारे, ये सारी राख छूट नहीं रही कालों, ये पैरों में राख भरी हुई है। पूरे हमने जो हम बहुत बुरा हाल था जो है। ये 2 शीशा ऐसे घुसे थे अंदर, ये घुसे, ये गए, ये अंदर ही घुस गए। घर वालों से मतलब खरी खोटी सुननी पड़ी? हाँ भाई, घर वालों ने क्या कह रहे थे? जरूरत पड़ी थी, तो कह रहे अपना फिर उन्होंने जी, उन्हें क्या भी डर लग रहा, माँ बाप है, सिलेंडर फट जाता, क्योंकि हम जैसे ही घुसे सिलेंडर था अंदर में, हम घुसते ही सबसे पहले हमने सिलेंडर ही बंद करे हैं। नहीं तो और नुकसान फायर वाले तो सीधा ऊपर भग गए थे, किचन में सिलेंडर रखा हुआ था ब्लू कलर का बड़ा वाला। अच्छा, आप लोगों में से कोई जो ओनर है उनको सलाम नमस्ते से के हिसाब से जानता था? कैसे आदमी है वो? बढ़िया, गुड आदमी, बहुत अच्छा आदमी थे, सुबह भी आते थे, शाम में भी आते थे, वर्कर भी सब सही थे। ऐसा कुछ नहीं है कि ऑनर में कुछ दिक्कत हो, नहीं, वर्कर में कुछ दिक्कत हो, कुछ नहीं। वर्कर भी बहुत अच्छे, ऑनर भी बहुत अच्छे, आते भी थे, जाते भी थे, बातचीत भी करते थे। लेकिन हम सामने बेशक थे, लेकिन हम बिल्डिंग में आज तक नहीं गए। इसमें गए होंगे तो सिर्फ अंदर ग्राउंड फ्लोर पर जाते थे, वापस आ जाते। ऐसा भी कुछ नहीं कि जी क्या हो रहा है अंदर, क्या नहीं हो रहा, कुछ नहीं। मीडिया रिपोर्ट में ये निकल के आ रहा है कि इनको 6 ही कमरे की परमिशन थी, बना दी इन्होंने 20। उसका हमें नहीं पता, आपको नहीं पता। बताएगी वो तो केस की वो सर वैसे आदमी अच्छे थे जी, बहुत गुड आदमी, बहुत अच्छा चाहे बिजनेस के लिए जो भी किया हो, लेकिन नेचर से। हमारी लाइन में सारे अच्छे आदमी हैं, पूरी हमारी मार्केट ही ऐसी है, किसी में कुछ नहीं। दिक्कत होती थी वो आ जाते थे फट से। यहाँ कोई ऐसी सब बात एक ही है। नहीं कि हिंदू मुस्लिम, नहीं, हमारे में सब में एक का बहुत लोग में पैदा हुए हैं। आपको बस एक चीज़ बताइए, आप लोगों के जहन में जो तस्वीरें रह गई होंगी इस घटना की, जहन में ऐसी वो कब तक निकल पाएंगी? पता नहीं कब निकलेंगे। निकलने के बाद रात भर सोया नहीं हूँ मैं, रात में मेडिसिन सुबह सोया 7 बजे, 9 बजे फिर मेरी आंखें जैसे सर फट रहा था, जिसे कहते हैं ना कि प्रेशर कुकर जैसा, ऐसा फट रहा था सर, बहुत दर्द हो रहा था सर। मेडिसिन गया मैं मेडिकल वाली शॉप से मेडिसिन ली, एक मेडिसिन खाकर खाना भी नहीं खाया, ऐसे सो गया। मेरे को थोड़ी थोड़ी अभी भी वो स्मेल आ रही है, ऐसी जो बॉडी जलने की स्मेल होती है। आप लोगों को भी आ रही है ऐसी स्मेल? आप अंदर जाओगे तो जिन चीज़ों की मैंने बताई है कि सोफे पे चिपकी हुई,
और वो व्हील चेयर अगर होगी वहाँ पे तो उस पर भी आपको मांस मिल जाएगा। मतलब अगर मेरे को ऐसा लग रहा है कि शरीर जलने की स्मेल अभी भी यहाँ पे है तो आप लोगों को भी आ रही है? आप अंदर जाएंगे ना, आप देखिएगा टॉयलेट के वॉशरूम में जाकर हम इधर गेट पे चिपक रहा है मांस, यहाँ बेड पे, किसी की व्हील चेयर पे, कहीं सोफे पे, कहीं किचन पे, कहीं विंडो पे। ये सोच लीजिए बयान नहीं कर सकते उस पल को। एक नाइजीरिया ने कोई था, वो भगा ऊपर के लिए, उसके हाथ में बैग था, वो वहीं सीढ़ी पे ही जल गया है वो पूरा। ठीक है। जैसे चेयर पे चढ़ा, उस पर एक स्टेप चढ़ा होगा और पूरा जला हुआ ऐसे ही पड़ा हुआ। की वजह से ही दिक्कत हुई होगी, घुटन की वजह से। जाते जाते आखिरी सवाल जहाँ से शुरू हुआ था, एक भी बार मन नहीं हुआ कि ठीक है मदद तो दुनिया कर रही थी कि हम लोग रील बना लेते हैं? नहीं, कुछ नहीं। हमारे पास वायरल हो जाएगी। फोन तो थे लेकिन माइंड में ये नहीं था कि यार पहले रुककर वीडियो बना ले, ये नहीं था हमारे माइंड में। ताकि जनता आती तो पहले तो जब रील एनडीआरएफ आ गई तो हम थोड़ा रिलैक्स हुए उस टाइम पर। तो वीडियो ही बना रहे हैं हमारी। हाँ। अगर हम भी उस टाइम वीडियो बनाते तो उन्हें कौन बचाता। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट लेसन दे रहे हैं ये लोग कि अगली बार से जब कभी भी इस तरीके की घटना हो जहाँ ज़िंदगी और मौत का सवाल हो तो बहुत ज़रूरी नहीं है कि आप रील बनाने लग जाएं। हो सकता है कि आप मदद करेंगे तो आप उस मदद के पोस्टर बॉय बन जाएंगे और उसके बाद रील्स आपके ऊपर बनेंगी, मतलब मीडिया खुद ही आके बात करेगी। नहीं होना होगा, हमारी किस्मत में होगा तो ऐसे ही फेमस तो हो हम जाएंगे। रोड पे घूमते हुए फेमस हो जाएंगे। हाँ, डेड बॉडी मतलब जो पीछे आपके रह जाएगी उसकी रील्स बना के, जरूरत ही नहीं है सब रील बनाओ, ये सब पागल वाले काम है। कोई मर रहा है उसे बचाओ। है ना, माइंड में भी नहीं था। आजकल लोगों के माइंड में सबसे पहले यही आता है कि बिल्डिंग जल रही है, रील बनाओ। फोन है हमारे पास, अच्छे से अच्छा फोन है, लेकिन हमारे माइंड में ये नहीं यार पहले वीडियो बना ले यार, नहीं हमने कहा नहीं पहले सेव करो उसके बाद देखेंगे। फायर वालों को दे दिया अपना। कल सबसे पहला हमारा पॉइंट ये था कि हम ये चाहते थे कि एक भी बंदा अंदर मरे ना, चाहे वो बेहोश निकले लेकिन जिंदा निकले। लेकिन ये हमारी बदकिस्मती थी कि हम नहीं बचा सके। जो 22 बंदे मरे हैं, हमारी कसम से हमारी कोशिश पूरी ये थी कि कोई भी बंदा, एक भी बंदा जो है इसमें डेड ना हो। अगर बेहोश निकल सकता है वो सिर्फ बेहोश निकल जाए। पिंक कलर की बेडशीट देख रहे हैं आप, वो भी मेरी बेडशीट पर है। पैकेट अभी भी शायद नए नए पीस पैकिंग होती है हमारी, पुराना माल कुछ नहीं है। मैट्रेसेस भी, गद्दे, पिलो कुछ नहीं पुराना। पैकेट में इतना मोटा खुद उठा कर लेकर ऊपर भागा हूँ और अभी भी ऐसे ही रखा होगा वो पता नहीं रखा होगा नहीं। मैंने खुद अपने हाथ से नया उठा के मैंने कहा ये लेके जाओ, ये लेके जाओ, ये लेके जाओ। मैंने खुद दिया नहीं, मगर मुझे माल सेव करना था तो मैं पहले माल सेव करता। हमने नहीं सोचा कि माल सेव, पहले बंदे सेव करो उसके बाद माल क्या है, साल 2 साल 1.5 साल 6 महीने सेव हो जाएगा माल। जो उठाए थे वॉशरूम से, जो चिपके ऐसे एक दूसरे को गले लगा के पॉट पे थे, वो आप ये लगा लो कि जो वाइफ थी ना उसकी वाइफ का जो हिस्सा है पीछे का, वो पूरा जो है कि नाम उस पर चिपक गया था टाइल पे। पूरा ऐसे मांस उसके ऐसे बिखरे हुए थे जगह। तो ये जो चिपकने वाली बात बता रहे थे, इस घटना को लगभग 36 घंटे होने को है जब हम ये स्टोरी रिकॉर्ड कर रहे हैं, और बावजूद इतना टाइम बीत जाने के अभी भी जो शरीर जलने के बाद की स्मेल रह जाती है, वो आफ्टर स्मेल अभी भी हवा में घुली हुई है। बिल्डिंग पीछे आप देख सकते हैं पूरी चार्ड है टॉप टू बॉटम। हर बार यही कहानी है कि एनओसी नहीं था, 6 कमरे का परमिशन था, 20 कमरे बना लिए, खिड़कियां नहीं खुल रही थी, दरवाजे बंद थे, ये तमाम बातें। ऐसा ही दिल्ली में एक इंसिडेंट हुआ था, एक बच्चों का जो आईसीयू होता है उसमें आग लग गई थी। ऐसे ही सफोकेटिंग बिल्डिंग थी और उसके बाद भी यही तमाम कहानियाँ आई थी कि इनके पास एनओसी नहीं था, है ना, इनके दरवाजे बंद थे, इनकी खिड़कियाँ नहीं खुल रही थी, उसके बाद हम एक्शन लेंगे। एक्शन के नाम पे पता नहीं क्या होता है। अगर आप लोगों ने कभी फॉलोअप में बहुत थरोली पता किया हो, देखा हो, पढ़ा हो, जाना हो कि इन एक्शंस के नाम पे क्या होता है, तो आप हम लोगों को कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इस स्टोरी से मेरा टेक अवे वैसे जाते जाते ये है, जो ये 3 लोगों से मैंने बात की, कि ऐसी किसी भी घटना के बाद जो एक मेजॉरिटी है वो अपना फ़ोन निकाल के रील बनाने में लग जाती है कि कम से कम ये वायरल हो जाएगा। इनसे बात करके ये समझ में आया कि हो सकता है कि आप लोगों की मदद करें, उनकी जान बच जाए तो भी वायरलिटी का एक स्कोप रहेगा। तो हमेशा सरकार पे ही तमाम सवाल मत रह जाए, थोड़े सवाल हमारे ऊपर भी हों कि हम कितनी बार कितना आगे आते हैं ऐसे सिचुएशंस में। इन्हीं तमाम सवालों के साथ, इन्हीं तमाम बातों के साथ इस स्टोरी को यहीं पे ख़त्म करते हैं। कमेंट करके आप बताइएगा कि आपको इस पूरे घटना पे हमने जो भी बातें सुनाई हैं उस पर आपकी क्या राय है। ऐसे ही स्टोरीज़ के लिए स्विच को देखते रहिएगा। तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे फॉलो और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मेरा नाम है तरुण।